खंडगिरीसिध स्थान जेते अछंती ऋषि सकले बाहार हुईवे प्रभु नाम को घोषी सकले सेवेले ठूल जे हेवे बिंदु सागर कपिल स्वर रे भेटिण हुई वेशुपकार। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पहले भी हमने आपको ये बात बताया है कि खंडगिरीर जय महिमा बन्नी न पारे शिव ब्रह्मा। ये कहने का तात्पर्य खंडगिरी की जो महिमा है उसे भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री ब्रह्मदेव भी वर्णन नहीं कर सकते। खंडगिरी में बहुत संख्यक सुरंग है जिसमें अभी भी हजारों संख्या में मुनि ऋषि निवास करते हैं। लोगों का यही मानना है कि यहाँ जो मुनि ऋषि निवास करते हैं वो एक एक परम योगी है और सिद्ध साधु है, इसलिए रात को वो अपना रूप परिवर्तन करके अलग अलग रूप में निकलते हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यहाँ ये कहते हैं कि एक ऐसा समय आ रहा है जबकि समस्त मुनि ऋषि, जितने भी साधु संत मुनि ऋषि अभी खंडगिरी की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, भगवान का नित्य नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो समस्त मुनि ऋषि एक दिन एक साथ प्रभु का दिव्य नाम को संकीर्तन करते हुए लोगों के सामने प्रकट होंगे। इसके बाद सभी भगवान श्री लिंगराज के पास जाएंगे और वहाँ पर एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सागर, और सभी लोग वहाँ पर गैदर होंगे। बिंदु सरोवर में स्नान खत्म करके भगवान श्री कपिलेश्वर महादेव के पास जाएंगे। इसके बाद महापुरुष लिखते हैं, त्रिजटा अंश जे बोलीण सबु देखुण थिव माया धर लीला काहू से अबा जानी पारिब भ्रमरे पड़ाई जाइण कोणार्करे मिलिब माया युद्ध देखी सेठारे भ्रम जात होइब। महापुरुष कहते हैं कि इन समस्त घटनाओं को त्रिजटा का अंश छिप छिप कर देख रहा होगा और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मायाधर का लीला तो किसी को समझ में नहीं आता, फिर वो त्रिजटा का अंश क्या समझेगा। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं कि त्रिजटा का अंश, यहाँ त्रिजटा का अंश यानी एक आसुरिक शक्ति इन समस्त घटनाओं को, साधु संतों के द्वारा रची गई समस्त दिव्य लीलाओं को छिप छिप कर देख रहा होगा और अंत में वो खुद भ्रम में पड़ जाएगा। इसी भ्रम में होते हुए वो भुवनेश्वर को छोड़कर सीधा कोणार्क चला जाएगा और उसी समय कोणार्क में माया युद्ध चल रहा होगा और उसी युद्ध को देखकर वो और भी भ्रमित हो जाएगा। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी जिसे त्रिजटा का अंश बताया है वो शायद किसी कंट्री का एक गुप्तचर होगा जो कि गुप्त भाव में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होगा। यहाँ भुवनेश्वर में खंडगिरी में भगवान का दिव्य लीलाओं का दर्शन करके वो भी भ्रम में पड़ जाएगा। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी इसके दूसरे पंक्ति में फिर लिखते हैं, सागरे सागरे पड़ाई जीव सेचांद वाली बिरजा देवी जे धाइण दमन करे बड़ी। यहाँ महापुरुष कहते हैं वो गुप्तचर यानी जो त्रिजटा का अंश है वो गुप्त में समंदर में होते हुए चंदवाली चला जाएगा। चंदवाली यानी उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक स्थान है। जाजपुर नगर सेकाले शून्य बाणी होइब लाख विंधा पड़ी आरे जे लखे बड़ी होइब। यहाँ महापुरुष कहते हैं जाजपुर यानी जहाँ भगवान श्री कल्की राम का जन्म हुआ है और जहाँ माता विरजा देवी विद्यमान करते हैं, वहाँ पर एक मैदान है जिसका नाम है लाख विंधा मैदान, और उसी मैदान में लाखों लोगों का बलि चढ़ेगा, यानी लाखों संख्या में वहाँ असुर लोगों का संहार होगा। अगर आप में से कोई जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उसे ज़रूर पता होगा, जहाँ माता विरजा देवी का आस्थान है यानी जहाँ माता विरजा देवी का टेम्पल है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर इसी लाखविंधा जो मैदान है वो स्थित है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, सकल दिगरु देवता देवी हेवे बाहर नर अंगे मेली खेलिबे कट कजे कटीर। हमने आपको पहले भी किसी वीडियो में शायद ये बात बता चुके हैं कि कलयुग में समस्त देवी देवता मनुष्य के शरीर में अवतरित होंगे, यानी मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। सही वक्त आने पर भगवान उन्हें अपनी कलाएं प्रदान करेंगे, तभी जाकर वो अपनी दिव्यता का महसूस कर पाएंगे। इसी चीज़ को महापुरुष यहाँ लिखते हैं, सकल दिगरु देवता देवी हेवे बाहर नर अंगे मेली खेलिबे कट कजे कटीर। समस्त दिशाओं से यानी पृथ्वी के हर कोने में देवी देवताओं का जन्म हुआ है, यानी देवी देवताओं का जन्म भक्त के रूप में हुआ है, और सही वक्त आने पर समस्त भक्त इसी उड़ीसा मंडल पर आएंगे, इसी उड़ीसा प्रदेश पर आएंगे। कटक में समस्त भक्त लोगों का मिलन होगा और नर शरीर में अर्थात मानव शरीर में देवी देवताओं का अद्भुत लीला प्रकट होगा। क्षण करे छाड़ी पड़ाई जीव त्रिजटा अंश जगन्नाथ प्रभु कटके हुई बेजे प्रवेश। समस्त देवी देवता यानी समस्त भक्त लोगों को एक साथ देखकर
त्रिजटा का अंश यानी जो आसुरिक शक्ति था वह इस स्थान को परित्याग करके कहीं और चला जाएगा। आसुरिक शक्ति का विनाश होने के बाद और वहाँ से चले जाने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी कटक में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज का इसी कथा को भगवान की पवित्र नाम के साथ यहीं पर संपूर्ण करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।